देखिए, संख्या पद्धति के अंदर जो संख्याएँ आती है जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या ये लगभग-लगभग सबको पता होती है। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या पूर्ण को प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक को पूर्ण कहते हैं, परिमेय को अपरिमेय कहते हैं, वास्तविक को अपरिमेय कहते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे और हमें इस तरह से जवाब देना है कि इसका आंसर सटीक आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। एक बार इन सारी संख्याओं को हम फटाफट से रिवीजन करते हैं और फिर हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 ऐड करते हैं तो वो संख्याएँ बन जाती है पूर्ण संख्याएँ और हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या जो होती है अगर हम पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक वाली संख्याएँ जोड़ देते हैं तो वो संख्या बन जाती है पूर्णांक संख्याएँ या फिर हम कह सकते हैं कि जो अंक पूरा है, जो कटा-फटा नहीं है यानी कि माइनस वाली और प्लस वाली एंड साथ में 0 ये सारी संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्याएँ। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान यानी कि इसका जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए? इस पूर्णांक में से होगा। मतलब p का मान भी इसमें से होगा और q का मान भी इसमें से होगा, लेकिन जो q का मान है वो यहाँ से 0 नहीं लेंगे। इसीलिए हमने लिखा p बटा q की फॉर्म में लिखेंगे, q का मान 0 नहीं होगा और p और q पूर्णांक होंगे मतलब वो यहाँ से होंगे, इस तरह से। यहाँ q का मान यहाँ से हम नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जो रूट वाली जितनी सारी संख्याएँ हैं या फिर जैसे पाई हो गया या फिर किसी संख्या के नीचे 0 लग रहा है, वो सारी-सारी संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएँ। और अगर मैं परिमेय और अपरिमेय इन दोनों को जोड़ दूँ, मतलब अगर मेरे से पूछे कि वास्तविक संख्या कौन-सी होती है? तो वास्तविक कौन-सी होती है? जो परिमेय संख्या लिखी हुई है और अपरिमेय संख्या लिखी हुई है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो वो बनती है वास्तविक संख्याएँ। मतलब परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं, तो वो बनती है वास्तविक संख्याएँ। अब हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका शॉर्टकट तरीका कैसा है, वो देखेंगे। एग्ज़ाम में हमसे जब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या हम प्राकृतिक को पूर्ण, पूर्ण को प्राकृतिक, प्राकृतिक को पूर्णांक, पूर्णांक को प्राकृतिक इस तरह से हम कह सकते हैं क्या? तो हम थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम इसका जवाब कैसे दें? तो एक बार सबसे पहले जब एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है कि सभी हमेशा उस शब्द के आगे हमेशा लगाएगा सभी, यानी कि सभी प्राकृतिक को, सभी पूर्ण को, सभी पूर्णांक को, सभी परिमेय को, इस तरह से आपसे पूछेगा। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके आगे हमेशा लगाएगा सभी संख्याएँ, सभी लगाएगा। अब देखिए, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, एक बार इसको आप इस तरह से याद कर लें कि ये जैसा लिखा हुआ है। अब हमें सिर्फ़ ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, इस तरह से। जब भी आपसे पूछे, क्या सभी प्राकृतिक को पूर्ण कह सकते हैं? राइट, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या पूर्ण को पूर्णांक कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, राइट। क्या प्राकृतिक को पूर्ण कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या सभी प्राकृतिक को परिमेय कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या सभी प्राकृतिक को हम वास्तविक कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अगर हमसे उल्टा पूछे, क्या सभी पूर्ण को प्राकृतिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्या सभी पूर्णांक को पूर्ण कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्या सभी पूर्णांक को हम प्राकृतिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ये अपरिमेय अलग से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सब सीरीज़ में चलते हैं, अपरिमेय संख्या इन सबसे अलग होती हैं। यानी कि यहाँ इससे पहले जो सारी संख्या लिखी हुई है, वो सारी परिमेय होती हैं और अपरिमेय इनसे अलग होती हैं। तो अपरिमेय को हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक कह सकते हैं, पर सारी वास्तविक को हम क्या नहीं कह सकते? अपरिमेय नहीं कह सकते और इनमें से किसी से भी ये रिलेशन नहीं रखता है, ये सिर्फ़ रिलेशन लगता है इस वाली संख्या से। तो हम अपरिमेय जितनी सारी अपरिमेय संख्या है, उनको हम कह सकते हैं वास्तविक, लेकिन जितनी सारी वास्तविक संख्या है, उनको हम अपरिमेय संख्याएँ नहीं कह सकते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।